श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे महाभारत के स्त्री पर्व की कथा। परीक्षित नंदन ने पूछा, हे ऋषिवर, पुत्र दुर्योधन और उसकी समस्त सेना के संहार का समाचार सुन राजा धृतराष्ट्र की क्या दशा हुई। वैशंपायन जी बोले, हे नृपेंद्र, अपने पुत्र और अन्य आत्मीय जनों का संहार हो जाने से राजा धृतराष्ट्र को शोक हुआ। वे चिंतामग्न हो गए, उनकी दशा विक्षिप्त जैसी हो गई। उस समय महाप्राज्ञ संजय ने जाकर विनीत शब्दों में कहा, हे राजन, जो कुछ हो चुका उसके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते, अतः आप भी शोक का परित्याग करके चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र व सगळे संबंधियों और गुरुजनों का प्रेत कर्म कराइए। संजय की इस बात को सुनकर पुत्रों की याद करके पुनः व्याकुल हो गए और कहने लगे, भगवान, हमें चक्षुहीन तो पहले ही कर दिया था, अब इस महाभयानक जन संहार ने परिवारहीन करके हमें निराश्रित और कर दिया। अब तो हमारी यह वृद्धावस्था न जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाएगी। राज्य गया, भाई बंधु मारे गए, हम शाबा गए संसार में, और कौन होगा। अवश्य पूर्व जन्म में हमने कोई बड़ा अपराध किया है, इसी से ये भाग्य ने हमें इस जन्म में यह दुख दिया है। हमने अपने गुरुजनों के हितकारी उपदेशों की अवहेलना की, उसी का परिणाम भोग रहे हैं। तब संजय ने शोक संतप्त महाराज को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, आपको शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से ना तो धन मिलता है, न फल प्राप्ति होती है, न ईश्वर की प्राप्ति होती है, अपितु धन, ऐश्वर्य और प्रभुता का क्षय होता है। और यह तो कुछ भी दुख उठाना पड़ रहा है, यह सब दुर्योधन की मूर्खता, हठधर्मी और छोटी बुद्धि का परिणाम है। उसने पितामह, माता, चाचा, गुरु, आचार्य, ऋषि और महामती श्री कृष्ण का भी कहना नहीं माना। उसे सदैव युद्ध की ही चाहना रहती थी। उसकी चाहना के अनुसार उसे युद्ध मिला और युद्ध के अंतिम फल मृत्यु और विजय में से उसकी आत्ममृत्यु पड़ी। वैशंपायन जी कहते हैं, महात्मा संजय ने अपने नीति युक्त वचनों से धृतराष्ट्र को समझाया और धैर्य बधाया। तत्पश्चात महामती विदुर और महर्षि व्यास ने संसार के स्वरूप का विवेचन करने वाले ज्ञान का उपदेश दिया और राजा को शोक जाल से मुक्त करके भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए।